Hello everyone. Hello. How are you all? Fine? Marker, wo pen. Pen? How are you all? Fine? Okay. How's it doing in your life? Cool. बढ़िया कर रहे हो? कैसा कर रहे हो लाइफ में अपने? बढ़िया. उम्मीद है अच्छा कर रहे होगे, पॉजिटिव होगे, हेल्दी होगे, खुद को फिट रखे होगे और अपनी प्रेपरेशन को एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे पुट ऑन करके रखे होगे. क्योंकि तुम्हारा एस्पिरेशन, देखो लेवल ऑफ तुम्हारा एस्पिरेशन क्या है यहाँ पे, लेवल ऑफ एस्पिरेशन क्या है यहाँ पे, लेवल ऑफ प्रेपरेशन क्या है यहाँ पे. दोनों को इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लाना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा. लेवल ऑफ प्रेपरेशन इज इक्वल टू लेवल ऑफ एस्पिरेशन. दोनों को इक्वल रखोगे तो एग्जाम क्लियर होगा. क्लियर? बनना ऑफिसर है और करना कुछ नहीं है, राइट? तो करो करो, करने से होगा, राइट? सो आ जाओ, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बेसिकली फ्रॉम द पार्ट ऑफ इंग्लिश के पार्ट से ऑलरेडी हमने क्या क्या डिस्कस करा हुआ है. प्रोनाउन सेक्शन चल रहा था, प्रोनाउन के पार्ट से डिफरेंट टाइप्स चल रहा था. ऑलमोस्ट प्रोनाउन फिनिश है. दिस इज द वेरी लास्ट सेशन ऑफ प्रोनाउन सेक्शन. प्रोनाउन इसके बाद फिनिश. बेसिकली मैंने बात करी थी लाइक प्रोनाउन की इंट्रो के बाद मैंने उसके टाइप्स की बात करी थी. टाइप्स के बाद मैंने बहुत सारे अलग अलग टाइप्स की बात करी थी. फर्स्ट टाइप पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड टाइप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, थर्ड वन इनडेफिनिट प्रोनाउन, फोर्थ वन रिलेटिव प्रोनाउन. ऑलमोस्ट फिनिश था. एक और दो और कॉन्सेप्ट्स बचे हुए थे उसके, ठीक है? तो आ जाओ उसी को डिस्कस करते हैं. मैंने फ्रॉम द पार्ट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन मैंने बता दिया था तुम्हें कि हु हुम हुज कैटेगरी का रिलेटिव प्रोनाउन कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. हु एंड हु के बीच में रिप्लेसमेंट पूछेगा. जो भी स्पॉटिंग एरर के फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है वो हु एंड हुम को रिप्लेस करना बोलता है. मतलब जहां हुम आएगी वहां हु दे देगा, जहां पे हु आएगी वहां पे होम दे देगा और इसमें से एरर को पूछता है. क्लियर? और वो एरर कैसे कैसे आते हैं ऑलरेडी मैंने बता दिया था. यस, ठीक है? एक छोटा सा क्वेश्चन दूं क्या, चेक कर लूं क्या आपको आता है कि नहीं आता है. हु हुम हुज, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन. इस कैटेगरी सारे क्लियर थी ना कैटेगरीज. हु विल बी सब्जेक्टिव, होम विल बी ऑब्जेक्टिव एंड हुज विल बी पजेसिव एडजेक्टिव. था ना? इसी कैटेगरी का एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं. कल मैंने इस हु हुम हुज कैटेगरी को कल डिटेल में एक्सप्लेनेशन कल मैंने दिया था. आज मैं एक चेक करता हूं विद हेल्प ऑफ एक क्वेश्चन के थ्रू कि आपको हु हुम हुज कैटेगरी आती है कि नहीं आती है. और उसी कैटेगरी का एक छोटा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा. एंड द क्वेश्चन इज, the doctor met the two boys. The doctor met the two boys. Whom he thought were patient. Full stop, no error. This is the actual very error of spotting. This is the actual very error of yours. So आ जाओ, where is the error? This is the actual very question of yours. आ जाओ इसमें try करो error को get करने का. Are you able to find the exact error in this particular question? इस question में कोई error है क्या? Who whom whose category already मैंने कल discuss करा था डिटेल में. पूरा 1 घंटा मैंने इसी के ऊपर बोला था. Continuously 1 hour मैंने इसी के ऊपर concentrate करा था. Who whom and whose category. Who will be subjective, whom will be objective and whose will be like possessive adjective. इन सब का जो antecedent क्या था? It will be human being, right? Go for it. Is there any error? Who whom whose category को identify करना, इसमें error को spot out करने के लिए मैंने already कुछ method बताया था. तुम्हें पेयरिंग करनी है सब्जेक्ट एंड वर्ब की. 1 पेयर एंड 1 सब्जेक्ट का तुम्हें पेयर करना. जिसको पेयरिंग आती है वो स्पॉटिंग एरर में एरर निकाल लेगा. जिसको पेयरिंग नहीं आती वो कभी एरर को ढूंढ नहीं पाएगा. कि हिंदी निकालने से कभी भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा. आ जाओ इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करें. क्वेश्चन है स्पॉटिंग एरर वाला. आ जाओ लेट्स डू द पोस्टमार्टम ऑफ दिस क्वेश्चन. हेलो, कोई भी नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कैन बी ओनली 2 वर्ड, नाउन प्रोनाउन. कोई भी इंग्लिश का वर्ड, आर्टिकल आ गई,
it can be noun. If it can be noun, it can be subject. The doctor क्या है? Singular. आगे देखो subject हुआ, subject को क्या चाहिए? Verb. Meet, met, met. Meet, met, met, meeting, meets. याद है ना? Main verb has own 5 form. जितने भी main verbs हैं उनके अपने 5 forms होते हैं. Meet will be V1, met will be V2, met will be V3, meeting will be V4 and meets will be V5th, right? Met क्या है? V2 है ना? Subject को मिला verb, verb को मिला subject. Agree? One subject, one verb. Agree? Yes or no? After main verb, object can come. The two boys will be complete object as a noun. It can be complete object. After main verb, object can come. Object can be only two word noun या pronoun. तो ये पूरा noun हुआ ना? It can be complete object as a noun. चलेगा? आगे देखो whom क्या है? Whom मुझे नहीं पता whom क्या है. Whom पहले चेक कर लो. Is it relative or interrogative? Relative. तुम्हें कैसे पता? आगे full stop है ना? तो ये relative हुआ. whom whose का जो एंटीसेडेंट तो होगा ही. अगर ये रिलेटिव नाउन है तो अपने पहले आने वाले एंटीसेडेंट से रिलेशन क्रिएट करेगा. अपने ठीक पहले आने वाले एंटीसेडेंट यानी नाउन से रिलेशन क्रिएट करेगा. whom का एंटीसेडेंट क्या होता है? ह्यूमन बीइंग. द टू बॉयज क्या है? ह्यूमन बीइंग है. परफेक्ट है ना? मैंने एंटीसेडेंट चेक कर लिया. अभी एज ऑफ नाउ इसको स्किप कर दो, भूल जाओ. आगे देखो ही क्या होती है? एक प्रोनाउन. इट कैन बी सब्जेक्ट ना. वन सब्जेक्ट. और थॉट क्या है? मेन वर्ब. थिंग, थिंग, थॉट, थॉट, थिंकिंग थिंग्स. थिंग, थॉट, थॉट, थिंकिंग थिंग्स. कौन सी फॉर्म है? V2 है. थॉट विल बी मेन वर्ब. वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब. अग्री? हेलो. वन सब्जेक्ट वन वर्ब. अग्री? यस और नो? हेलो. वन सब्जेक्ट वन वर्ब. अग्री? वन सब्जेक्ट वन वर्ब. अग्री? आगे देखो वर विल बी हेल्पिंग वर्ब ना. was were is am are was were be being has have had do did does. वर विल बी हेल्पिंग वर्ब ना. यस और नो? हेल्पिंग आफ्टर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आनी चाहिए. लेकिन ये क्या है? पेशेंट. पेशेंट क्या है? नाउन है. तो हेल्पिंग वर्ब के आगे मेन वर्ब नहीं है. हेल्पिंग वर्ब विल फंक्शन एज अ मेन वर्ब इटसेल्फ ना. हेल्पिंग वर्ब खुद ही मेन वर्ब बनी ना. यस और नो? अगर ये वर्ब है तो वर्ब को क्या चाहिए? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट को क्या चाहिए? वर्ब. ये वर्ब है ना. वर्ब को क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए ना. हेलो. वन सब्जेक्ट वन वर्ब. अग्री? वन सब्जेक्ट वन वर्ब. अग्रीड? इट कैन बी ऑब्जेक्ट. होम क्या है? मुझे नहीं पता, छोड़ दिया मैंने. हाँ, बस एंटीसेडेंट मैंने चेक कर लिया. ये चेक कर लिया कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है. इतना समझ में आ गया. बस मैंने उसको अभी स्किप कर दिया. वन सब्जेक्ट वन वर्ब. अग्री? वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब ना. आगे देखो मेन वर्ब नहीं है, सीधा नाउन दे रखा है. तो ये तो हुआ ऑब्जेक्ट ना. हेल्पिंग के आगे मेन वर्ब नहीं है. हेल्पिंग वर्ब क्या बना? खुद ही एज अ मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन करेगा. हेलो. अगर ये वर्ब है तो वर्ब को क्या चाहिए? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट एक्स्ट्रा कोई है क्या यहाँ पे? अरे वन सब्जेक्ट वन वर्ब. अग्री? ऑब्जेक्ट बन चुका है ना ये. वन सब्जेक्ट वन वर्ब. अग्री? ये क्या है? वर्ब. वर्ब को क्या चाहिए? सब्जेक्ट. कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है क्या वहां पे? नहीं है. होम क्या होती है? अगर ये वर्ब है तो वर्ब को क्या चाहिए? एनी हाउ सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए. राइट? तो सब्जेक्ट कहां से लाओगे? तो होम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है. ऑब्जेक्ट को कभी वर्ब चाहिए क्या अपनी? अभी ऑब्जेक्ट को अपनी वर्ब चाहिए क्या कभी? नहीं. किसको चाहिए? सब्जेक्ट को ना. तो हु विल बी सब्जेक्टिव केस. Who can be subject? One subject and one verb. Agreed. Am I clear? Hello. One subject, one verb. Agreed. Yes or no? The two boys will be complete object. Hello. One subject, one verb. Agreed. One verb. Subject कहाँ है? Subject चाहिए ही चाहिए. Whom होती है objective. Whom के according verb नहीं आएगी. Who के according verb आएगी. Who can be subjective. One subject and one verb. Agreed. That's why who आएगी, whom नहीं आएगी. Am I clear? Got the picture everyone? Yes or no? ऐसे ही ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ था और कल मैंने इस पे डिटेल में 1 घंटे लेक्चर लिया हुआ था. whose category finish. So now heading towards the next category of relative pronoun, that is which na. Hello. Which will be, which is a relative pronoun. मुझे कैसे पता? ये इंटेरोगेटिव भी तो है, ये क्वेश्चन भी तो पूछता है. आगे फुल स्टॉप होगा तो क्या हो गया? रिलेटिव होगा. हेलो. विच विल बी सब्जेक्टिव केस. यस और नो? विच विल बी ऑब्जेक्टिव केस. हेलो. सेम. एंड ऑफ विच विल बी पजेसिव एडजेक्टिव. चलेगा? विच विल बी सब्जेक्टिव, विच विल बी ऑब्जेक्टिव एंड ऑफ विच विल बी पजेसिव एडजेक्टिव. क्लियर? If these are the examples of relative pronoun, अगर ये सारे के सारे relative pronouns के examples हैं तो इनका अपना एक पर्सनल कोई एंटीसीडेंट होगा अपने पहले आने वाले. अगर ये relative है, नेचर वाइज क्या है? रिलेशन क्रिएट करेगा ना.
तो अपने पहले आने वाले एंटीसीडेंट से रिलेशन क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा, क्योंकि इसका नाम ही है रिलेटिव प्रोनाउन। तो मैं पूछ रहा हूं इन सबके पहले जो एंटीसीडेंट जो कि नाउन आने वाला है वो किस टाइप का नाउन होगा? ह्यूमन बीइंग, लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग? विच वन? ह्यूमन बीइंग तो आ चुका था ना, ह्यूमन बीइंग तो ऑलरेडी आया हुआ था ना, यस और नो? डेफिनेटली। तो बचा क्या? लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के लिए आती हैं, विच कैटेगरी आती है, यानी विच का जो एंटीसीडेंट होता लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बोथ। क्लियर? तो एक नोट लिखो, नोट। द वेरी एंटीसीडेंट ऑफ विच, द वेरी एंटीसीडेंट मींस नाउन, द वेरी एंटीसीडेंट ऑफ विच will be living being and non living. The very antecedent of living, लिख लो, लिख देता हूं, चलो लिख देता हूं नोट में। The very antecedent means ठीक पहले आने, just before noun। क्लियर? क्या होती है? नाउन ना। हेलो, एंटीसीडेंट हमेशा नाउन ही होगी, एक प्रोनाउन कभी नहीं होगी एंटीसीडेंट। क्लियर? The very antecedent of which will be living being and non living। चलेगा? एग्जाम्पल देता हूं। मैंने बोला this is the flat whose inauguration this is the flat whose inauguration have been delayed। हेलो, एक छोटा सा क्वेश्चन गिवन है, दिस इज द फ्लैट, ये वही फ्लैट है whose, जिसका इनॉग्रेशन क्या है? डिले हुआ है। फ्लैट कोई है, उसका इनॉग्रेशन था, वो डिले कर दिया गया है। क्लियर? दिस इज द फ्लैट, ये वही फ्लैट है जिसका जो इनॉग्रेशन है वो क्या हुआ? डिले किया गया। इज देयर एनी एरर? आ जाओ। Normal sentence start with subject. This will be like pronoun. It's a demonstrative pronoun. It can be subject. Subject को क्या चाहिए? Verb. One subject and one verb. Agree? Hello. The flat will be complete object हुआ, noun हो गया, object हो गया, ठीक है। Whose क्या होती है सर? Possessive adjective। अच्छा, whose का antecedent क्या होता है? Human being ना। Flat क्या है? Human being है क्या? नाउन तो है, बट फ्लैट क्या है? नॉन लिविंग ना। नॉन लिविंग के, अच्छा ये कौन सी केस है? पजेसिव एडजेक्टिव है ना, क्या लेके आएगी अपने साथ? नाउन को लेके आएगी। तो हुज इनॉग्रेशन विल बी कंप्लीट नाउन ना, यस और नो? अरे पजेसिव एडजेक्टिव हमें हमेशा नाउन लेके आती है ना, तो हुज इनॉग्रेशन विल बी कंप्लीट नाउन, यस और नो? एक सब्जेक्ट हुआ। अब बताओ हुज का एंटीसीडेंट क्या होता है? ह्यूमन बीइंग ना। फ्लैट क्या है? नॉन लिविंग। दैट्स व्हाई हुज केस कौन सी है? possessive adjective। तो which का भी कौन सा केस आएगा? possessive adjective। तो करेक्ट फ्रेज क्या होगा यहाँ पे? of which। चलेगा? yes or no? yes or no? अरे जो केस होगा वही तो केस आएगी ना यार। नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग का लाइक possessive adjective आएगी। लिविंग बीइंग था तो यहाँ पे लिविंग बीइंग का आई हुई है, बट एक्चुअली लिविंग बीइंग नहीं है ना, सॉरी ह्यूमन बीइंग नहीं है ना, नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग का possessive adjective क्या होता है? of which। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे क्या लिखा? ऑफ विच यूज करा। क्लियर? हेलो, ऑफ विच क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। क्या लेके आएगी? नाउन को। तो ऑफ विच इनॉग्रेशन विल बी कंप्लीट नाउन, यस और नो? ऑफ विच इनॉग्रेशन, ऑफ विच इज द पजेसिव एडजेक्टिव, नाउन को लेके आती है, तो ऑफ विच इनॉग्रेशन एक कंप्लीट नाउन हुआ, यस और नो? अब बताओ मेरे को एक चीज, एंटीसीडेंट चेक करो। ऑफ विच का एंटीसीडेंट क्या होता है? नॉन लिविंग। सही है, बिल्कुल सही है। ऑफ विच एक पजेसिव एडजेक्टिव है, ऑफ विच इनॉग्रेशन एक कंप्लीट नाउन हुआ, ठीक है। वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। हेलो, इनॉग्रेशन क्या है? सिंगुलर नाउन ना, दैट्स व्हाई यहां पे क्या आएगी? इट विल टेक्स अ हैज। हेलो, वन सब्जेक्ट वन हैज बीन डिलेड, पूरा एक हेल्पिंग वर्ब हुआ एंड डिलेड विल बी अ मेन वर्ब। समझ में आया? हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब मिला के एक ही वर्ब हो गए, यस और नो? वन सब्जेक्ट वन वर्ब,
वन सब्जेक्ट वन वर्ब, परफेक्ट है। समझ में आया कि नहीं आया? एरर कहां था? हुज नहीं आएगी, ऑफ विच आएगी, क्योंकि यहाँ पे नॉन लिविंग है। इसका जो एंटीसेडेंट नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग का के लिए क्या आती है? रिलेटिव प्रोनाउन, ऑफ विच आती है। जो केस यहां होगा वही केस यहां भी होगा। नहीं आ रहा समझ में? कॉम्प्लिकेटेड है क्या? कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि कल का टॉपिक तुमने घर पे जाकर रिवाइज नहीं किया। मुंह बना के बैठे हो यहाँ पे अजीब सा। नहीं आ रहा समझ में? इजी एग्जाम्पल दूं, इजी और इजी। चलो ठीक है, एक चीज बताओ, बस मुझे बताओ ये सही है कि गलत है। दैट्स इट, दैट्स ऑल। दिस इज द बर्ड which can fly, which can fly. Is it right or wrong? Wrong है ना? This क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, एक वर्ब, वन सब्जेक्ट वन वर्ब, अग्री। विच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, कैसे पता? आगे फुल स्टॉप है, रिलेटिव प्रोनाउन का विच का एंटीसीडेंट क्या होगा? नॉन लिविंग एंड ऑन एंड लिविंग बीइंग। इंसान तो नहीं होगा ना, ह्यूमन बीइंग नहीं होगा। तो बर्ड क्या है? ह्यूमन बीइंग है क्या? क्या है ये? लिविंग बीइंग है ना। तो विच का एंटीसीडेंट सही है ना? बर्ड के लिए विच आएगी ना? कि हु लगा दूं उड़ा के? हु लगा दूं? नहीं, समझ में आ रहा? हेलो, तो विच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, एंटीसीडेंट बिल्कुल द बर्ड है, सही है ना? अब बताओ मेरे को, कैन क्या है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। क्या लेके आती है मॉडल हेल्पिंग वर्ब? हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कंटेन करती है। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, इट विल बी अ पेयर ऑफ वर्ब। वर्ब को क्या चाहिए? सब्जेक्ट ना। तो विच कौन सी केस है? अरे विच विल बी सब्जेक्टिव, विच ही विल बी ऑब्जेक्टिव, और ऑफ विच विल बी पजेसिव एडजेक्टिव। सब वर्ब को क्या चाहिए? सब्जेक्ट। तो केस कौन सी आएगी? सब्जेक्टिव ना। तो विच सब्जेक्टिव केस है। वन सब्जेक्ट वन वर्ब, वन सब्जेक्ट वन वर्ब। आ रहा समझ में? तो सही तो है, नो एरर। वन मोर एग्जाम्पल, एक और देता हूं एग्जाम्पल, सुनो। दिस इज द एनिमल हु गिव्स अस मिल्क। सही है, हु गिव अस मिल्क। इज इट राइट और रॉन्ग? ये सही है कि गलत है? बस ये बताओ। दिस इज द एनिमल हु गिव अस मिल्क। रॉन्ग है कि राइट है? रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग क्यों है सर? हेलो, दिस वन सब्जेक्ट वन वर्ब, अग्री। द एनिमल विल बी ऑब्जेक्ट हुआ। हु क्या है सर? रिलेटिव प्रोनाउन। ये इंटेरोगेटिव भी तो है नहीं, आगे फुल स्टॉप है ना, तो ये क्या है? रिलेटिव है। हु का एंटीसीडेंट क्या होता है? ह्यूमन बीइंग ना। एनिमल क्या है? ह्यूमन बीइंग है ना। क्या है एनिमल? लिविंग बीइंग है। तो लिविंग बीइंग का एंटीसीडेंट, अगर यहाँ पे लिविंग बीइंग दिया हुआ है तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा? हु कौन सी केस है? सब्जेक्टिव। विच का कौन सी केस आएगी? सब्जेक्टिव ही ना। क्या आएगी? इट विल बी विच। हेलो, सब्जेक्ट हुआ ना। केस कौन सी है? सब्जेक्टिव, वन सब्जेक्ट वन वर्ब, चलेगा? हेलो, विच के एनिमल कितना है? ये लाइक प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन है ना। अगर प्रोनाउन किसके लिए आता है? नाउन के लिए। अरे ये किससे रिलेशन क्रिएट कर रहा है? एनिमल से ही तो रिलेशन क्रिएट कर रहा है। तो हु, विच कौन है? एनिमल। एनिमल कौन है? विच। एनिमल कितना है? काउंटिंग कितनी है? वन। तो यहां पे वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर ना, गिव्स होगा। यस और नो? अरे यार, प्रोनाउन किसके लिए आता है? नाउन के लिए। नाउन को रिप्लेस कौन करता है? प्रोनाउन करता है। कर रहा है ना। विच कौन है? एनिमल ही तो है। एनिमल कौन है? विच ही तो है। तो जैसा एनिमल, जैसा सब्जेक्ट, वैसी वर्ब, तो गिव्स होगी। क्लियर? वन मोर एग्जाम्पल, वन मोर। अरे वंस मोर बोलना चाहिए था तुम्हें यार, क्या है यार? बोलो, एक और दूं एग्जाम्पल? ऑलराइट, एक और लास्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं, ट्राई करना, बहुत आसान है। मैंने बोला I like the student
I like the student which are sincere. Which are sincere. क्या लिख दिया? Which are sincere. Full stop, no error. Is there any error? I like the students which are sincere. Which क्या है? Relative pronoun है. कैसे पता? आगे full stop है तो ये क्या हुआ? Relative pronoun हुआ. Antecedent क्या होता है relative का? Living being, non-living being. Student क्या है? Human being है. अरे इंसान ही तो है यार. Animals में कौन सा अलग student होता है? कुछ भी. वो डॉग की फैमिली है, वो स्कूल एक बैग लेके स्कूल पढ़ने जाता है. ऐसा होता है क्या? कहोगे डॉग की, तो डॉग में भी तो स्टूडेंट्स होते हैं. हाँ, कुछ भी, मतलब कुछ भी. कम ऑन मैन. मैं क्या बोल रहा हूँ? विच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है. एंटीसीडेंट क्या होता है? या तो ह्यूमन बीइंग होगा, सॉरी, या तो लिविंग बीइंग होगा या तो नॉन लिविंग होगा. लेकिन स्टूडेंट क्या है? ह्यूमन बीइंग है. ह्यूमन बीइंग के लिए क्या आती है? हु आती है ना. ठीक है, समझ में आया? और ये बताओ, यहाँ पे आर क्या है? वर्ब है ना. वर्ब को आगे देखो. सिंसियर क्या है? किसी की क्वालिटी है ना. किसकी क्वालिटी है? स्टूडेंट की क्वालिटी है. स्टूडेंट की क्वालिटी है. स्टूडेंट कौन है? सिंसियर. स्टूडेंट क्या है? सिंसियर है ना. तो नाउन को रिप्लेस कौन करता है? प्रोनाउन. तो हु कौन है? स्टूडेंट ही तो है. स्टूडेंट कितना है? सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर. इट विल टेक्स अ सिंगुलर वर्ब. दैट्स व्हाई इज आएगी, आर नहीं आएगी. एम आई क्लियर? ठीक है. which of which clear? Next one, that is use of that. हेलो, who clear? एक बार मैं आंसर करना मेरे को. who क्या है? relative pronoun. केस कौन सी है? whom क्या है? relative pronoun. केस कौन सी है? whose क्या है? relative pronoun. केस कौन सी है? possessive adjective. इन तीनों का एंटीसीडेंट क्या होगा? ह्यूमन बीइंग. बोलो यार एवरीवन, क्या होगा? ह्यूमन बीइंग ना. विच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन. विच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन. ऑफ विच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन. इन तीनों का एंटीसीडेंट क्या होगा? लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग. क्लियर? हु, हुम, हुज क्लियर? विच ऑफ विच क्लियर? दैट्स इट, दैट्स ऑल. आजा मूव करते हैं. यूज ऑफ दैट. एग्जाम्पल क्लियर? यूज ऑफ दैट. दैट के यूजेस पढ़ लो. दैट भी क्या है सर? रिलेटिव प्रोनाउन. क्लियर? चीजों को रिलेट करता. अगर दैट भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है बेसिकली, तो मेरे को ये बताओ, दैट अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन है तो दैट का अपना एक कोई एंटीसेडेंट होगा? अपने पहले आने वाले नाउन से रिलेशन क्रिएट करेगा? रिलेटिव प्रोनाउन है तो रिलेशन तो क्रिएट करेगा ना अपने पहले आने वाले एंटीसेडेंट या फिर नाउन से. तो वही पूछ रहा हूं, दैट का भी अपना पर्टिकुलर एक एंटीसेडेंट होगा ना. तो मैं पूछ रहा हूं दैट का एंटीसेडेंट क्या होगा? या तो ह्यूमन बीइंग होगा, या तो लिविंग बीइंग होगा, या तो नॉन लिविंग होगा. बेसिकली तीनों में से कोई एक ही होगा. तो मैं पूछ रहा हूं दैट का एंटीसेडेंट क्या होगा? द वेरी एंटीसेडेंट ऑफ दैट विल बी ह्यूमन बीइंग. दैट ह्यूमन बीइंग के लिए भी आती है, दैट लिविंग बीइंग के लिए भी आती है, एंड दैट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी आती है. जो दैट का एंटीसेडेंट होगा ना, लिविंग बीइंग भी होगा, ह्यूमन बीइंग भी होगा, एंड नॉन लिविंग थिंग्स भी होगा. यस और नो? यानी तीनों के लिए आती है. दैट कॉमन है. am I clear? हेलो, हु का एंटीसेडेंट क्या था? ह्यूमन बीइंग. हुम, हुज का एंटीसेडेंट क्या था? ह्यूमन बीइंग. विच ऑफ विच का एंटीसेडेंट क्या था? लिविंग बीइंग या नॉन लिविंग. बट दैट भी क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है. इसका एंटीसेडेंट क्या होगा? ह्यूमन बीइंग भी होगा, लिविंग बीइंग भी होगा, एंड नॉन लिविंग थिंग्स भी होगा. यस और नो? हाँ कि ना? हाँ या ना? हाँ, ठीक है, ठीक है. लिख लो. द एंटीसीडेंट ऑफ दैट विल बी ह्यूमन बीइंग, लिविंग बीइंग, एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लिख लो, लिख लो. द एंटीसीडेंट ऑफ दैट, the antecedent of that will be human being, living being, and non-living things. ठीक है, आ जाओ. एग्जाम्पल देखते हैं. स्ट्रेट फॉरवर्ड एक छोटा सा एग्जाम्पल. हाँ, एग्जाम्पल.
दिस इज द बॉय which work hard. Is there any error? This is the boy which work hard. इसमें कोई error है? This is the boy which work hard. Is there any error? है ना error? कहाँ है error? नहीं, this क्या हुआ? Subject हुआ. Subject को क्या चाहिए? Verb. Is क्या है? Verb बना. Pair बना subject verb का. The boy object हुआ ना? Noun हुआ ना? अरे वर्ब के बाद आती है ऑब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब नहीं है. हेल्पिंग वर्ब खुद ही मेन वर्ब बनी ना. तो ये रहा वर्ब, ये रही सब्जेक्ट. द बॉय क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ. हेलो, विच क्या है? इंटेरोगेटिव है ना. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है ना विच. रिलेटिव कैसे कैसे तुम्हें पता? फुल स्टॉप है ना. तो ये चलो मैं यहाँ रिलेटिव लिख दूं. अच्छा, विच का एंटीसीडेंट क्या होता है? ह्यूमन बीइंग, सॉरी लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग. हाँ, द बॉय क्या है? ह्यूमन बीइंग है क्या? एंटीसीडेंट क्या आना चाहिए यहाँ पे? हु आना चाहिए ना. यस और नो? ठीक है. द बॉय कितना है? सिंगुलर है तो वर्ब क्या आनी चाहिए? सिंगुलर. तो वर्क्स ना. हार्ड क्या है? मेन वर्ब. वर्क्स क्या है? मेन वर्ब. वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब. तो हार्ड क्या है? एज एन एडवर्ब. क्लियर? किसे क्वालिफाई कर रहा है? मेन वर्ब को. यस और नो? तो वन सब्जेक्ट वन वर्ब. अग्री? वन सब्जेक्ट वन वर्ब. अग्री? ये तो सही है. ये तो सब अभी अभी पढ़ाया मैंने. बट मैं दैट पढ़ाने वाला हूं ना. मैं अभी मैं क्या बोल रहा हूं? इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं. यहां हु सही है ना. विच हटाओ, हु लगाओ. ये एरर था. यहां पे वर्क्स करना था. ये भी एरर था. क्लियर? बट अब मैं इसी सेंटेंस को मैं दैट का भी यूज कर सकता हूं. मैंने बोला दिस इज द बॉय दैट वर्क्स हार्ड. दैट वर्क्स हार्ड. ये भी सही है. ये भी सही है. ये भी सही है. बोथ आर एब्सोल्युटली राइट. दिस इज द बॉय दैट वर्क्स हार्ड. हेलो, दैट का एंटीसीडेंट क्या होता है? दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है. एंटीसीडेंट क्या होगा? ह्यूमन बीइंग. तीनों ना बोला अभी. ह्यूमन बीइंग भी होगा, लिविंग बीइंग भी होगा, नॉन लिविंग भी होगा. दैट्स व्हाई द बॉय क्या है? ह्यूमन बीइंग है. तो ह्यूमन बीइंग के लिए दैट भी आती है. सही है. मतलब बस तुम्हें दिखा रहा हूं कि हु भी आती है, दैट भी आती है. दोनों सही है. am I clear? दिस इज द बॉय दैट वर्क्स हार्ड. ये भी सही है. दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड. ये भी सही है. वन मोर एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल तो हो गया. ये सब कुछ चेंज करो. ठीक है. वन मोर एग्जाम्पल. दिस इज द काउ who gives us milk. Who gives us milk. Is it right or wrong? Is it right or wrong? Wrong है ना. अरे सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, पेयरिंग बना. द काउ विल बी ऑब्जेक्ट हो गया. हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन. तुम्हें कैसे पता? आगे फुल स्टॉप है. हु का एंटीसीडेंट क्या होता है? ह्यूमन बीइंग ना. काउ क्या है? लिविंग बीइंग है. दैट्स व्हाई क्या आना चाहिए? विच ना. चलेगा ना. ठीक है. इतना समझ में आया? इजी है. इतना तो बहुत इजी है. और गिफ्ट्स का गिफ्ट्स होगा. काउ क्या है? सिंगुलर. तो वर्ब क्या है कि सिंगुलर ना. सही है ना. यस और नो? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं. दिस इज द काउ. हेलो, दैट गिव्स अस मिल्क. दिस वन इज एब्सोल्युटली राइट. बोथ आर एब्सोल्युटली राइट. दिस इज द काउ व्हिच गिव्स अस मिल्क. दिस इज द काउ दैट गिव्स अस मिल्क. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट का जो एंटीसीडेंट होगा वो सबका सब होगा. am I clear? वेरी क्लियर. इजी है. तो दैट भी क्लियर हो गया ना. दैट क्लियर नहीं हुआ. ना 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 ना. नो वे, नो चांस. तुमने देख लिया दैट का जो एंटीसीडेंट होता है वो सब होता है. आई एक्सेप्ट. ये तो समझ में आ गया. बट यहां से क्या, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन समटाइम्स. हाँ, अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन दे दिया, दिस इज द एनिमल विच गिव्स अस मिल्क. दिस इज द एनिमल दैट गिव्स अस मिल्क. दैट और विच दो ऑप्शन दिया है, कोई एक ही चूज करना. कौन सा चूज करोगे? किसने बोला? क्यों दैट नहीं चूज करोगे क्या? विच भी सही है, दैट भी सही है, दोनों सही है. बट अगर दो ही ऑप्शन है, एक को चूज करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी तुम विच को दोगे. एग्जैक्टली. क्योंकि जो
जो ओरिजिन पॉइंट, जो ओरिजिन रिलेटिव प्रोनाउन है, जो रियल है, वो तो विच ही है। अरे एग्जाम्पल देता हूँ, ये भी एग्जाम्पल प्रूव करके दिखाता हूँ तुम्हें। देखो जैसे मान लो मैंने बोला दिस इज द फूड, दिस इज द फूड whom I like. This is the food whom I like. Is there any error? This is the food whom I like. Is there any error? ये वही खाना है जिसको मैं पसंद करता हूं। सही है? अरे दिस सब्जेक्ट इज पेयर बना, सब्जेक्ट एंड वर्ब। द फूड ऑब्जेक्ट हुआ, whom क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। कैसे पता? फुल स्टॉप है। whom का एंटीसेडेंट क्या होता है? whom केस कौन सी है? ऑब्जेक्टिव। whom whose का एंटीसेडेंट क्या होता है? ह्यूमन बीइंग। फूड क्या है? नॉन लिविंग है ना। नॉन लिविंग के का रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस चाहिए ना, विच का ऑब्जेक्टिव भी क्या होगा? विच ही तो होगा ना यार, विच आएगी ना यहाँ पे। सही है? परफेक्ट है। और बताओ यहाँ पे आई क्या है? सब्जेक्ट, और ये क्या है? वर्ब। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। द फूड हो गया ऑब्जेक्ट, हु आएगी होम, सॉरी विच आएगी, विच का जो एंटीसेडेंट होता है वो द फूड होता है। समझ में आया? ठीक है, ये तो यहाँ पे विच भी सही है, यहाँ पे मैं दैट भी लगा दूं। हेलो, दैट भी लगा सकता हूं मैं यहाँ पे, दैट भी सही है, विच भी सही है, दैट भी सही है। बट अगर एग्जाम में आ गया दोनों में से कोई एक ही चूज करना, हालांकि दोनों सही है, विच भी सही है, दैट भी सही है, दोनों सूटेबल है, बट एक को अगर चूज करना हो, किसको चूज करोगे? अगर ये नॉन लिविंग है ना, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तुम विच को देना, दैट को मत देना। एम आई क्लियर? और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलेगा? एक वन मोर एग्जाम्पल, अब तुम खुद आंसर करना मेरे को। This is the dog who barks on me every day. This is dog who barks on me every day. ये वही कुत्ता है जो मेरे ऊपर डेली भौंकता है। Is there any error? बोलो, कोई एरर है इसमें? वन सब्जेक्ट वन वर्ब, अग्री? द डॉग विल बी ऑब्जेक्ट, चलेगा? हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, चलेगा? एंटीसीडेंट क्या है इसका? द डॉग। डॉग क्या है? ह्यूमन बीइंग है क्या? लिविंग बीइंग है क्या? क्या आनी चाहिए? रिलेटिव प्रोनाउन। हु कौन सी केस है? सब्जेक्टिव। विच की सब्जेक्टिव कौन सी केस आनी चाहिए? सब्जेक्टिव ही ना। विच सही है ना? हेलो, विच लगा दूं? सही है। यहां पे मैं दैट भी लगा सकता हूं क्या? बोथ आर एब्सोल्युटली राइट ना। विच लगाओ या दैट लगाओ, अगर एग्जाम में आ गया दोनों में से एक को चूज करना है, हालांकि दोनों सही है, बट एक को चूज करो। फर्स्ट प्रायोरिटी विच को देना, दैट को मत देना। दैट्स व्हाई दैट नहीं आएगी, विच आएगी। हम क्लियर? इजी है। दैट क्लियर हो गया? अब लिखो दैट। अब ये तो हुआ दैट का कॉमन यूजेस, क्लियर? अब तुम लोगों को दैट स्पेसिफिक यूजेस, और यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब तुम्हें ऐसे केसेस दिखाऊंगा जहां वन एंड ओनली हु नहीं आएगी, होम नहीं आएगी, विच नहीं आएगी, ऑफ विच नहीं आएगी, आएगी तो ओनली दैट ही। समझ में आया? हेलो, मैं अब कौन सा केसेस बताने आ रहा हूं? दैट स्पेसिफिक केसेस बताने आ रहा हूं, ठीक है? जहां पे ओनली दैट आती है, कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आएगी, हु नहीं आएगी, होम नहीं आएगी, हुज नहीं आएगी, विच नहीं आएगी, विच नहीं आएगी, ऑफिस नहीं आएगी, आएगा तो दैट ही। जैसे आएगा तो मोदी, वैसे आएगा तो दैट ही, ठीक है?
चलेगा ना? देखो दैट स्पेसिफिक केसेस, दैट स्पेसिफिक केसेस, दैट स्पेसिफिक केसेस, इन केसेस में ओनली दैट आ रही है, दैट्स इट, दैट्स ऑल, और किसी भी केसेस में और कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज नहीं होगा, ठीक है? इन व्हाट काइंड ऑफ केसेस? इन द केस ऑफ, in the case of, hello, the few, the same, the little, हेलो, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं ना, एडजेक्टिव्स, वी हैव 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। जितने भी इंग्लिश में एडजेक्टिव्स होते हैं उनकी 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड द लास्ट वन सुपरलेटिव डिग्रीज। वी हैव 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। जब मैं तुम्हें एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा ना तो मैं तुम्हें बताऊंगा वी हैव 3 डिग्रीज, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड द लास्ट वन सुपरलेटिव। तो अभी मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं, दैट इज सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहा हूं, बस यूज करने के लिए यूज कर रहा हूं, बताने के लिए बता रहा हूं, तुम्हें समझने के लिए समझ लो, ये टॉपिक आगे आने वाला है। क्लियर? दैट्स व्हाई एक टर्म यूज कर रहा हूं, दैट इज सुपरलेटिव डिग्री। हेलो, गुड क्या है? क्वालिटी है ना? डिग्री कौन सी है? पॉजिटिव। गुड से ज्यादा क्या हुआ? बेटर। बेटर से ज्यादा क्या हुआ? बेस्ट। बेस्ट से ज्यादा क्या हुआ? कुछ नहीं। बेस्ट शोज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी। बेस्ट क्या शो करती है? हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी को शो करती है, क्योंकि बेस्ट से ज्यादा कुछ नहीं होता। गुड से ज्यादा बेटर, बेटर से ज्यादा बेस्ट, बेस्ट से ज्यादा क्या? कुछ भी नहीं। क्लियर? ऐसे ही बोलते हैं रिच विल बी पॉजिटिव डिग्री, रिचर विल बी कंपैरेटिव एंड रिचेस्ट विल बी अ सुपरलेटिव। क्लियर? बिग विल बी पॉजिटिव डिग्री, बिगर विल बी कंपैरेटिव, बिगेस्ट विल बी सुपरलेटिव। क्लियर? इंटेलिजेंट विल बी पॉजिटिव, मोर इंटेलिजेंट विल बी कंपैरेटिव एंड मोस्ट इंटेलिजेंट विल बी सुपरलेटिव। ये सारी क्वालिटीज होते हैं, डिग्रीज ऑफ, ये सारी सब कुछ मैं बताने वाला हूं, बट अभी मैं गुड बेटर बेस्ट वाला आइडिया जान लो। एक टर्म यूज कर रहा हूं, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। इन केसेस में ना ओनली आएगी तो दैट ही, और भी होते हैं जैसे कि एवरीवन, एवरीथिंग, ऑल, एवरीथिंग, ऑल, ठीक है? इन सारे केसेस में क्या आता है जनरली? जब भी द फ्यू लिखा हो सेंटेंस में, द फ्यू वर्ड गिवन हो, या फिर द सेम वर्ड गिवन हो, या फिर द लिटिल वर्ड गिवन हो, या फिर कोई भी सुपरलेटिव डिग्री गिवन हो, या फिर एवरीथिंग वर्ड गिवन हो, या फिर ऑल वर्ड गिवन हो, या फिर एन ओ एन ए नन वर्ड गिवन हो। क्लियर? इन केसेस में ना ऑन एंड ओनली क्या आती? दैट आती, दैट्स इट, दैट्स ऑल। ठीक है? जब भी तुम्हें सेंटेंस में ये वर्ड दिख जाए, फटाक से तुम्हें रिलेटिव प्रोनाउन विच लिखी है काट देना, हु लिखी है कट करना, लगाना दैट, दैट्स इट, दैट्स ऑल। चलो एग्जाम्पल देते हो। इट्स टाइम फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल टाइम। इतना लिख लिया? फास्ट लिखो, राइट डाउन करो फटाक से। हाँ हाँ हाँ, there should be a comma just before which, exactly. Exactly, there should be a comma before using which. चलो ठीक है, सो हो गया, डन। एग्जाम्पल टाइम, बी फोकस्ड। This is the best hotel. This is the best hotel which I have ever seen in my life. Which I have ever seen in my life. Full stop, no error. Hello, this is the best hotel which I have ever seen in my life. Is there any error? एक word given है,
क्या गिवन है सर? बेस्ट वर्ड गिवन है। बेस्ट क्या है? डिग्री ऑफ सुपरलेटिव डिग्री ना। जो भी सेंटेंस में तुम्हें सुपरलेटिव डिग्री दिख गई आएगा तो मोदी, दैट्स वाई विच नहीं आएगी, आएगा तो दैट ही। पॉइंट क्लियर? इजी चलेगा ना? दिस इज द एक्चुअल वेरी एरर, ये एरर है तुम्हारा। वन मोर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल। क्या हो गया? व्हाट हैपेंड डूड? this is the same girl, this is the same girl who betrayed me, this is the same girl who betrayed me। ये वही लड़की है जिसने मुझे धोखा दिया। और तुम धोखा खाते हो लाइफ में? हेलो, द लास्ट वन, समझ में आ रहा है? फील कर पा रहे हो क्वेश्चन को? एक क्वेश्चन है, दिस इज द सेम गर्ल विच बिट्रेड मी, इज देयर एनी एरर? एक वर्ड गिवन है, द सेम वर्ड, क्लियर? वैसे तो मैं मानता हूं हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। एंटीसीडेंट क्या होता है? ह्यूमन बीइंग। गर्ल क्या है? ह्यूमन बीइंग है। ये सही है, बट द प्रॉब्लम इज एक वर्ड गिवन है। क्या गिवन है? द सेम। द सेम गिवन है ना। आंखें क्लोज, जस्ट क्लोज योर आईज, हु को हटाओ, दैट को लगाओ, दैट्स इट, दैट्स ऑल। क्लियर? बोला ना, द फ्यू, द सेम, द लिटिल, सुपरलेटिव डिग्री, ऑल, एवरीथिंग, नन, ये सारे वर्ड्स गिवन होंगे सेंटेंस में। वन एंड ओनली दैट लगाना, विच, ऑफ विच, हो, हुम, हो, सबको छोड़ देना। क्लियर? चलेगा ना? दैट क्लियर, दैट स्पेसिफिक केसेस क्लियर हो गए। सो फाइनली द लास्ट वन, हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी लास्ट रिलेटिव प्रोनाउन, दैट इज what exactly? Next, uses of what. Use of what? Hello, what क्या है सर? What is also a relative pronoun. तो अगर ये relative pronoun है तो अपने पहले आने वाले एंटीसीडेंट यानी नाउन से रिलेशन क्रिएट करेगा ना। तो वही बस मैं इतना पूछ रहा हूं, what का एंटीसीडेंट क्या होगा? What will be the exact antecedent of what? What का एंटीसीडेंट क्या होगा? ह्यूमन बीइंग होगा, लिविंग बीइंग होगा, कि नॉन लिविंग थिंग होगा? ह्यूमन बीइंग, लिविंग बीइंग, कि नॉन लिविंग थिंग्स? विच वन? तीनों चूज करोगे कि तीनों नहीं करोगे? एक को चूज करोगे, दो को करोगे, कि कितनों करोगे? बताओ। तीनों कर लोगे? दैट जैसे समझो क्या इसको? ये दैट जैसा है क्या? नहीं, ये दैट जैसा नहीं है, दैट से अलग है। ये एक्चुअली इवन ये सबसे अलग है, ये यूनिक है। क्लियर? हेलो, दैट भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अपने पहले आने वाले एंटीसीडेंट से रिलेशन क्रिएट करना चाहिए। एंटीसीडेंट से रिलेशन तो क्रिएट करेगा, बट एक्चुअली दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, बट फिर भी व्हाट हैज नो एनी एंटीसीडेंट। व्हाट अपने पहले व्हाट के पहले कोई नाउन आती नहीं है, तो अपने पहले आने वाले नाउन से रिलेशन कहां क्रिएट करेगा? व्हाट हैज नो एनी एंटीसीडेंट विद इट। व्हाट के साथ अपना कोई एंटीसीडेंट होता ही नहीं है। क्लियर? अब कहोगे अगर रिलेशन क्रिएट नहीं करेगा तो ये रिलेटिव प्रोनाउन कैसे हुआ? बट फिर भी ये रिलेटिव प्रोनाउन ही है। क्लियर? अभी बोला मैंने, व्हाट के पहले कोई एंटीसीडेंट यानी नाउन नहीं आती, तो क्या आती है? वर्ब आएगी। क्लियर? एग्जाम्पल टाइम। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि व्हाट मीन्स जानते हो? व्हाट मीन्स क्या होता है? व्हाट मीन्स द थिंग विच, क्योंकि व्हाट का सेंस ही क्या होता? द थिंग विच। इसलिए व्हाट हैज नो एनी एंटीसीडेंट, दैट्स व्हाई व्हाट के पहले कोई एंटीसीडेंट या नाउन नहीं आती, यानी ये किसी भी अपने पहले आने वाले एंटीसीडेंट यानी नाउन से रिलेशन क्रिएट नहीं करता। क्लियर? एग्जाम्पल टाइम। एग्जाम्पल तो बनता है बॉस।
ठीक है, मेरे को बस ये बताओ, इज इट राइट और रॉन्ग? आई लाइक द पिज्जा, आई लाइक द पिज्जा, पिज्जा पिज्जा नहीं बोलते हैं वैसे तो, पिज्जा नहीं बोलते, पिज्जा बोलते हैं, पता है ना? पिज्जा खाते हो? वैसे पिज्जा नहीं होता, हेलो, PIZZA, पिज्जा नहीं होता कुछ भी। क्या होता? पिज्जा, PITSA, पिज्जा। Would you like to have some pizza? Would you like to have some pizza? No. पिज्जा होता है, पिज्जा नहीं होता, पिज्जा नहीं होता, पिज्जा नहीं होता एक्चुअली। बट कहोगे ये तो लिखा होता है, ये लिखा होता है ना। अगर डोमिनोज वाले को अगर इतनी इंग्लिश आती तो वो इंग्लिश फैकल्टी होता, पिज्जा नहीं बेच रहा होता। समझ में आ रहा? हाँ नहीं तो। और मुझे एक्चुअली यही होता है, बोलते ये हैं, लिखते ये हैं, क्योंकि जो गलत है वही दिखता है और जो दिखता है वही बिकता है। क्लियर? Am I clear? मार्केटिंग पंच है ये। That's why करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ये, करेक्ट स्पेलिंग ये होती है, ये नहीं होती। हेलो, रिबॉक नहीं होता, रैबक होता है ना। एडिडास नहीं होता, एडिडास होता है, ये सब पता है ना। डेप्ट नहीं होता, डेप्ट, DEBT, डेप्ट नहीं होता, डेट होता है। ये सब कुछ होता है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है। बट कोई नहीं, पिज्जा पे मत फंसे रहो, यहाँ पे आ जाओ। आई लाइक द पिज्जा what you gave me. Is there any error? I like the pizza what you gave me. मुझे वो पिज्जा बहुत पसंद है जो तुमने दिया था मुझे पिज्जा। बताओ, I liked कर लो। I like the pizza what you gave me. बताओ, is there any error? कहाँ error? What क्या है सर? रिलेटिव प्रोनाउन। एंटीसीडेंट क्या होता है इसका? होता ही नहीं है। तो पिज्जा का क्या है? नाउन है ना। पिज्जा क्या है? लिविंग, नॉन लिविंग, ह्यूमन बीइंग। नॉन लिविंग के लिए क्या आती है सर? विच। तो क्या हटाओगे? विच लगाओगे ना। हेलो, मतलब यहां विच आएगी, वॉट नहीं आएगी। क्लियर? कहोगे मुझे वॉट का तो बताओ। पेशेंस। क्लियर? पेशेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट मैं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। मूव करूं? One more example. I love the car. I love the car. Whom you gifted. I loved the car whom you gifted. I loved the car whom you gifted. Is there any error? Whom क्या है सर? Relative pronoun. Yes or no? यहां what लगा दूं? I loved the car what you gifted. Whom you gifted. Is it right or wrong? अरे one subject, one verb. The car will be object. Non-living. नॉन लिविंग का लाइक पजेसिव एडजेक्टिव, सॉरी, नॉन लिविंग का रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता? कि हुम केस कौन सी है? ऑब्जेक्टिव। विच का कौन सी केस है ये? ऑब्जेक्टिव। विच का क्या होता? विच ही तो, विच ऑफ विच। विच विल बी सब्जेक्टिव, विच विल बी ऑब्जेक्टिव। हु विल बी सब्जेक्टिव, हुम विल बी ऑब्जेक्टिव। हुम कौन सी केस है? मुझे नहीं पता, यहाँ हुम आएगी क्या? एक सब्जेक्ट एक वर्ब, वन सब्जेक्ट वन वर्ब, ऑब्जेक्ट हो गया। हुम क्या है? कोई एक्स्ट्रा वर्ब है क्या यहाँ पे? एक सब्जेक्ट पेयर बना, वन सब्जेक्ट वन वर्ब का पेयर बना, ये ऑब्जेक्ट हुआ। कोई एक्स्ट्रा वर्ब है यहाँ पे? नहीं। तो हुम को हुम ही रहने दो। जैसे तुम हुम को हु करोगे ना, हु क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। एक्स्ट्रा वर्ब की डिमांड करेगा, एक्स्ट्रा वर्ब है ही नहीं, तो हुम को हुम ही रहने दो। समझ में आया? बट अब एंटीसीडेंट चेक करो। कार है, नॉन लिविंग है, तो हुम कौन सी केस है? हु विल बी सब्जेक्टिव ना, हुम विल बी ऑब्जेक्टिव एंड हुज विल बी पजेसिव एडजेक्टिव। तो हुम कौन सी केस है? ऑब्जेक्टिव ना। तो कौन सी केस आएगी नॉन लिविंग के लिए? विच विल बी सब्जेक्टिव, विच विल बी ऑब्जेक्टिव एंड ऑफ विच विल बी पजेसिव एडजेक्टिव। कौन सी आएगी? विच ही तो आएगी ना यार, ऑब्जेक्टिव केस के फॉर्म में। यस। तो यहाँ पे व्हाट नहीं आएगी, यहाँ पे विच आएगी। समझ में आया?
ट्राई करो समझने का, ट्राई करो, 1000 टाइम सिखा चुका हूं. वन मोर एग्जाम्पल, आई लाइक what you say. Is it right or wrong? I like what you say. I subject हुआ, like main verb हुआ, pair बना. हेलो, what क्या है? एक relative noun है. इसका अपना कोई antecedent होता है ना? नहीं होता, नहीं होता है. यहाँ पे कोई noun है क्या? Like क्या है? main verb है ना. यहाँ पे कोई noun है? नहीं है. तो I like what you say is absolutely right. एक subject, एक verb. I like what you say, क्योंकि what has no any antecedent. That's why what का अपना कोई antecedent है भी नहीं, तो I like what you say is absolutely right. Easy. Your relative noun has been finished. Relative noun तुम्हारा topic has been gone. Finish हो गया. Topic finish. एक और बच गया, that is reflexive. वो मैं कल बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि टाइम हैज बीन ओवर नाउ. ठीक है, समझ में आया टॉपिक एवरीवन? यस, यस और नो? गॉट द पिक्चर एवरीवन? गॉट द पिक्चर? यस और नो? इफ यस, जस्ट से अ बिग यस. गॉट द पिक्चर? यस और नो? गॉट द पिक्चर? यस और नो? यस. ऑलराइट, देन एंजॉय योरसेल्फ. रेस्ट विल बी नेक्स्ट. बाकी के टाइम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट डोंट ट्रबल योर माता, डोंट ट्रबल योर पिता, डोंट ट्रबल योर पिता. एंड भारत माता की जय. गुड नाइट, बाय बाय.